मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई और अगर हम 6 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ की बात करें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो रिलेटेड दिग्गज शेयर हैं उनमें कैसी संभावनाएं बनती हैं, चलिए एक बार उनको स्क्रीन पर देखते हैं। निफ्टी 50 का सबसे पहले मैंने चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है और अगर जब ये मैं वीडियो तकरीबन 4:45 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम निफ्टी फ्यूचर्स 14245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मैं निफ्टी फ्यूचर्स जो सिंगापुर में ट्रेड होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि investing.com के ऊपर उसी के शेयर्स चलते हैं। और अगर आप इंडियन मार्केट के हिसाब से कंपेयर करें तो 15 से 20 पॉइंट आप इसको माइनस करके देख सकते हैं। आज देखिए, जहां निफ्टी खुला वहां हम नीचे नीचे की तरफ जरूर गए, लेकिन एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और हमने हायर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। और जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 13970 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, वो आज भी कायम रही। और ऊपर जो मैंने कहा था कि हम ये वॉयलेट लाइन है इसको टच करने के लिए जा सकते हैं, वो प्राइस बनता है 14350। और मैंने ये भी कहा था कि 60-70 पॉइंट हम अगले दिन गेन कर सकते हैं और उससे अगले दिन हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। एक स्टेप तो हम उस तरफ चल दिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि RSI हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें इसको भी नज़र में रखना होगा, इसीलिए हैजिंग के साथ ही आप लॉन्ग में बैठिएगा। डीप स्टॉप लॉस लेना है तो वो 13970 का होगा, और थोड़ा सा और छोटा करके लेना है तो आप 14100 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रह सकते हैं। टारगेट होगा 14350 का। अब हम बात करें बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर देखिए, जैसे मैं अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोलता आ रहा हूं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उनको पता है कि मैंने ये ट्रेंड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की हुई हैं। और आप अगर बीच वाली वॉयलेट लाइन को देखेंगे तो पिछले 1.5 मंथ से लगातार आप देखिए, मैं 10 नवंबर से आपसे 10 नवंबर की एक डेट थी, वहां से आपको मैं बताता हूं कि जब से इसने इस ट्रेंड लाइन को छुआ है उस दिन से लगातार केवल 2-3 सेशन ऐसे छोड़ दीजिए, एक ये और एक ये जब इस पर डिप आया था, रोज प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करता है। और आज के दिन में भी देखिए नीचे हमने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ली 31110 पर, और वहां से एक शार्प रिकवरी और हायर साइड हम क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुए हैं। और अब मुझे ऊपर की तरफ ये टारगेट अचीव होता दिखता है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो उस हिसाब से ये प्राइस बनता है, इस ट्रेंड लाइन का प्राइस बनता है 32400 का। तो इस तरफ बैंक निफ्टी मूव कर सकती है। कल अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो स्टॉप लॉस आप इसी ट्रेंड लाइन को लीजिएगा 31500 का। ऊपर ओपन होते हैं, कंटिन्यूस आधा घंटा ऊपर बने रहते हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं टारगेट 32400। और जैसे कि आज निफ्टी ने सपोर्ट ली 31100 के ऊपर, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद नीचे की सपोर्ट बनती है तकरीबन वहां से 500 पॉइंट्स और नीचे की। ये अच्छी बड़ी सपोर्ट्स है, इनको ब्रेक करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप बाइंग में रह सकते हैं स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने आज के दिन में थोड़ा नीचे की तरफ की क्लोजिंग दी है। हमने कल की ओपनिंग वेट करनी है। अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस होगा 1990 का। नीचे ओपन होते हैं, आधा घंटा बना रहते हैं नीचे, तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। पहला एक टारगेट 1940 दिखेगा, और अगर वहां हम नहीं सपोर्ट ले पाते तो 1875 के टारगेट के लिए भी आप ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पर।
HDFC बैंक, HDFC बैंक में पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और अगर किसी कारण से स्टॉक ने 1400 के नीचे की क्लोजिंग दिखा दी तो एक बड़ा डिक्लाइन तकरीबन आप 1360 तक देख सकते हैं और उसके नीचे तो 60 से 70 पॉइंट्स और एक नीचे की मूव देख सकते हैं। बाइंग अवॉइड कीजिए, अभी स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। शॉर्ट मैंने आपको प्राइसेस बता दिए कब हमें लेनी है। इंडस बैंक ने आज अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, हायर साइड की क्लोजिंग है, 926 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। देखिए बुलिश क्रॉसओवर कंफर्म होता दिख रहा है, इसीलिए मैंने कह रहा हूं कि आप बाइंग में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 900 का, ऊपर पॉजिटिव ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग करिए। नेक्स्ट टारगेट होगा 975। एचडीएफसी बैंक ने देखिए जो मेरी एक ट्रेंड लाइन थी उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। आप इस ट्रेंड लाइन का ही स्टॉप लॉस लेके 2610 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। पॉजिटिव ओपन हुए तो बिल्कुल बाइंग करिए, 2700 के टारगेट्स इजीली अचीव होते दिखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक जो इसकी सपोर्ट थी उसको होल्ड कर लिया, ये बहुत इसके लिए अच्छी बात रही। अगर ये 1930 के नीचे क्लोज हो जाता तो आप ये मान के चलिए इस स्टॉक के अंदर 1820 के टारगेट्स देखने को मिलते। तो अभी बाइंग तो नहीं करना, हमें वेट करना है। अगर हम नीचे जाते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी दिख रही है, बेयरिश क्रॉसओवर भी है, तो अगर हम नीचे 1930 के नीचे जाके क्लोज हो जाते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 1970 के स्टॉप लॉस के साथ। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है, 540 की क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। और सपोर्ट लिया देखिए जो हमारी मूविंग एवरेज बनती है 9 दिन की, उसी के ऊपर। तो स्टॉप लॉस जो थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहेंगे तो वो 535 का ले लीजिए, और मैं तो कहता हूँ कि आप थोड़ा और बड़ा स्टॉप लॉस 528 का लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। ऊपर के टारगेट आप ये मान के चलिए जो छोटा टारगेट बनता है वो 551 का तो बनता है, 550 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि जब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस होगा तो ही हमें बाइंग करके जाना है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि स्टॉक अगर इसके आसपास जाके थके तो आप यहां से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। देखिए पिछले 3 सेशन से अगर यहां से भी आप देखें 1 2 3 4 और इस ट्रेंड लाइन को कितनी बार इसने छुआ लेकिन क्रॉस नहीं हुआ और उसके नीचे क्लोज होता है, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन भी हैजिंग के साथ बना सकते हैं। उस केस में आपको छोटा सा टारगेट देखिए ये प्राइस बनता है 280 586 का, यहाँ अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं 276 के टारगेट के लिए, छोटा टारगेट मैं मानता हूँ 10 रुपीज़ के आसपास का टारगेट होगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी बड़ी मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। हाँ, इसके दूसरी साइड अगर हम 285-86 के आसपास क्लोज हो गए या 289 के ऊपर क्लोज हो गए तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा, फिर शॉर्ट पोजीशन बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। और देखिए हमें बुलिश क्रॉसओवर मिला हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी के जो अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स हैं जो निफ्टी के अंदर भी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।